वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस एक प्रकार की धातु वैज्ञानिक भट्टी मेटलर्जिकल फर्नेस है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसी औद्योगिक धातुओं का निर्माण करने हेतु धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। वात्या भट्टी में भट्टी के ऊपर से लगातार ईंधन और अयस्क की आपूर्ति की जाती है, जबकि चेंबर के निचले तल में हवा, कभी कभी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वाली हवा भरी जाती है ताकि पदार्थों के नीचे की तरफ आने के दौरान पूरे फर्नेस में रासायनिक प्रतिक्रिया हो सके। अंतिम उत्पाद के रूप में आमतौर पर नीचे की तरफ से पिघली हुई धातु और धातुमल तथा फर्नेस के रूप में धुआं युक्त गैसें निकलती हैं। वात्या भट्टी को आमतौर पर चिमनी के निकास मार्ग में गर्म गैसों के संवहन के माध्यम से स्वाभाविक रूप से चूषण युक्त एयर फर्नेस के साथ निरूपित किया जाता है। इस व्यापक परिभाषा के अनुसार लोहे की ब्लूमरी टिन के ब्लोइंग हाउस और शीशे को गलाने वाली मिलों को ब्लास्ट फर्नेस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उन्हीं कारखानों तक सीमित है जहां लौह अयस्क को पिघलाकर कच्चे लोहे यानी पिग आयरन का उत्पादन किया जाता है, जो वाणिज्यिक लौह एवं इस्पात के उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली एक मध्यवर्ती सामग्री है। वात्या भट्टी का इतिहास ब्लास्ट फर्नेस चीन में लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से और पश्चिम में उच्च मध्ययुगीन काल से मौजूद है। 15वीं सदी के अंतिम दौर में वे वोलोनिया, बेल्जियम के नामूर के आसपास के इलाकों से फैलते हुए 1491 में इंग्लैंड में दिखाई देने लगे। इनमें ईंधन के रूप में हमेशा चारकोल लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। 1709 में चारकोल की जगह कोक यानी पत्थर का कोयला के सफल उपयोग का श्रेय व्यापक रूप से अब्राहम डार्बी को दिया जाता है। आगे चलकर 1828 में जेम्स ब्यूमोंट नील्सन के पेटेंट वाली ब्लास्ट के पूर्व तापन की प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया की कुशलता को और बढ़ा दिया गया। ब्लास्ट फर्नेस को ब्लूमरी से इस दृष्टि से अलग माना जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का उद्देश्य पिघली हुई धातु का निर्माण करना है, जिसे फर्नेस से नल के माध्यम से निकाला जाता है।